और अब बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत केस की, जिसमें आज रिया चक्रवर्ती से पूछताछ का 5वां दिन है। रिया से अब तक 35 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। आज रिया का सच से फिर से सामना होगा। 28 अगस्त 10 घंटे पूछताछ हुई, 29 अगस्त को 7 घंटे तक पूछताछ हुई, 30 अगस्त को रिया चक्रवर्ती से 9 घंटे तक पूछताछ हुई और कल यानी कि 31 अगस्त को रिया चक्रवर्ती से 9 घंटे पूछताछ हुई और आज 1 सितंबर को भी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होगी। ये भी बता दें कि सीबीआई से रिया चक्रवर्ती का पूछताछ का आज ये 5वां दिन है। और सुशांत सिंह राजपूत केस में रोजाना हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब सुशांत के स्टाफ दीपेश सावंत का एक मैसेज सामने आया है। ये मैसेज सुशांत के मौत वाले दिन यानी कि 14 जून को किया गया था। इस मैसेज की टाइमिंग के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या 14 जून के घटनाक्रम के बारे में सुशांत सिंह राजपूत का स्टाफ कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच कर रही सीबीआई के रडार पर सुशांत के साथ 14 जून को घर पर मौजूद लोग सबसे पहले आए। सीबीआई ने सबसे पहले सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी, कुक नीरज और स्टाफ दीपेश सावंत से पूछताछ की। लेकिन अब सुशांत के स्टाफ दीपेश सावंत का एक व्हाट्सएप चैट सामने आया है जो चौंकाने वाला है। इसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या सुशांत का स्टाफ कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है? 14 जून का जो चैट है वो सुशांत सिंह राजपूत के जो एम्प्लॉय हैं दीपेश सावंत, उनके साथ इसी दोस्त का जो सुशांत सिंह से जिसने 9 जून को बात करी थी उसको लेकर है। दरअसल एक ब्रांड को लेकर है। ये दोस्त लगातार सुशांत सिंह राजपूत की सेहत के बारे में बात करता है और यहां तक कहता है कि अगर कोई इमरजेंसी होती है और मदद की जरूरत पड़ती है तो 5 मिनट में ये हाजिर हो जाएगा। सबसे पहले आपको बताते हैं क्या है इस चैट में जिससे दीपेश के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सुशांत के स्टाफ दीपेश ने 14 जून को 10:51 पर सुशांत के दोस्त कुशल जावेरी को मैसेज भेजा था, जिसमें दीपेश ने कहा था, हाय सर, सुशांत ने फ्लिपकार्ट को लेकर मुझे आपसे बात करने को कहा है। भाई ये सुरक्षित है ना? प्लीज जवाब दो, हाँ या नहीं। भाई हम लोग बाहर हैं, मुझे बताओ क्या किसी मदद की जरूरत है? भाई कोई मदद चाहिए तो फोन करना, हम लोग 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। अब आप समझिए क्यों इस चैट के बाद दीपेश सावंत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब तक 14 जून के बारे में सुशांत सिंह राजपूत के साथ मौजूद सिद्धार्थ, नीरज, दीपेश और केशव बसनेर ने जो कुछ बताया है उसके मुताबिक 9 बजे के बाद सुशांत सिंह राजपूत से किसी ने बात नहीं की। ऐसे में सवाल उठता है, दीपेश ने ये मैसेज दोपहर में 10:51 पर क्यों किया? ये वही टाइम है जबकि सुशांत के कमरे का दरवाजा खोलने का प्रयास किया जा रहा था। तो नहीं, उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द खोलो, क्योंकि जो अंदर तक थे वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे और फ़ोन भी नहीं उठा रहे। तो मैंने कहा लॉक तोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा चलेगा, लॉक तोड़ दो। स्क्रू ड्राइवर और हथौड़ी से लॉक तोड़ दिया। लॉक तोड़ने के बाद मैंने ऐसा थोड़ा से लॉक को घुमाया, लॉक खुला नीचे का, उस पर हैंडल था एक ऊपर लगा हुआ। हैंडल से जैसे मैंने दरवाज़ा बस 1 सेकेंड के लिए थोड़ा सा खोला तो उन्होंने कहा बस आप छोड़ दीजिए काम। और हमारे संवाददाता राजीव रंजन हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं। राजीव, अब तो देखिए आज 2 चीजें हैं। आज भी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होगी और पूछताछ का 5वां दिन है। आज का दिन भी बेहद अहम, लेकिन अब इस मामले में दीपेश सावंत का जब नाम आ रहा है और एक चैट का खुलासा हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये जांच में सीबीआई को काफी अहम रहेगा और काफी मदद मिल सकती है। देखिए, जिस तरीके से ये आज 5वां दिन है, रिया चक्रवर्ती और शौविक को आज बुलाया गया है और इस बात जरूर है कि जिस तरीके से दीपेश सावंत का जो चैट सामने आया है वो एक अहम कड़ी हो सकती है। जाहिर है कि कई दिनों से जो पूछताछ है, अलग अलग चीज़ें सामने आई हैं। दीपेश सावंत से भी जो पूछताछ हुई है उसमें भी कई चीज़ें सामने आई हैं और जिस तरीके से चैट की हम बात कर रहे हैं, इस चैट ने एक अलग स्तर पर इस बात को लेकर गया है कि आखिर रिया चक्रवर्ती के साथ साथ बाकी और लोग जो दीपेश सावंत के चैट से दीपेश सावंत के साथ जाहिर होता है कि इस मामले से जुड़े हुए हैं, वो किस तरीके से इस मामले में इन्वॉल्व हैं, ये इस मामले में किस तरीके से जुड़े हुए हैं, ये चीज़ सामने आने की कोशिश है। रिया चक्रवर्ती से जो अब तक पूछताछ हुई है, रिया चक्रवर्ती ने कई सवालों का जवाब जो नहीं दिया है, उन सवालों का जवाब एक बार फिर से सीबीआई चाहेगी।
और सीबीआई बार बार ये कोशिश कर रही है कि सवालों का जवाब पूरी तरीके से मिलने के बाद ही कोई अगला कदम उठाए। लिहाजा इन चीज़ों के लिए पूरी तरह से पुख्ता तैयारी पहले से की जा रही है सीबीआई की तरफ से। अभी तक जो चीज़ें हैं कि जो अभी जो सवालों का जवाब आया यानी जिन जिन लोगों के बयान आए हैं उन बयानों को बार बार सीबीआई मिलाने की कोशिश कर रही है। कोशिश में कई बार ये भी देख रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक व्यक्ति ने पहले कहा है और दूसरे व्यक्ति से जो क्योंकि उस घटनास्थल पर है तो दूसरे व्यक्ति से जब पूछताछ की जा रही है वो बिल्कुल बदला हुआ है। सीबीआई की उलझन यही है कि उन बयानों के जब तक तारतम्य नहीं मिलता है तब तक वो किसी कंक्लूजन पे या किसी अगले कदम पर नहीं पहुंच पा रही है। लिहाजा बार बार उन चीज़ों के जो डिजिटल एविडेंस है उन एविडेंस को लेकर ही बार बार वो तलाश कर रही है और इस पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। तो आज का दिन भी बेहद अहम रहने वाला है और सीबीआई देखिए तब तक सीबीआई शांत नहीं बैठेगी जब तक कि तमाम बयान और जांच का एक एक एंगल सीबीआई पूरी तरह छानबीन नहीं कर लेती। यहां हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे लेकिन जी न्यूज पर खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.